हेलो साथियों, आज के वीडियो में कक्षा 10 के लिए माध्यम के दो समांतर तलों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और यदि ये दो तल समांतर न हों तो उनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमें क्या परिमाण प्राप्त होता है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह जो है एक कांच की प्लेट है, यानी एक माध्यम है। इधर वायु है, यह वायु, और फिर इधर भी वायु है। बीच में कांच की प्लेट है जिसके ये दोनों अंगुली से मैं बता रहा हूँ, दोनों सतह समांतर हैं, आयताकार प्लेट है। पी क्यू किरण साथियों यह आपतित हो रही है क्यू बिंदु पर, एक तल के क्यू बिंदु पर आपतित हो रही है। अब चूंकि यह किरण वायु से कांच में जा रही है, इसको कांच का यह प्लेट है, कांच है, कांच की प्लेट है। अब वायु से कांच में जा रही है तो कांच प्रकाशिक रूप से वायु से ज़्यादा घनत्व है इसका, अतः यह अविलंब की ओर मुड़ेगी। आप देखिए यह लाइन अविलंब को दिखा रहा है। इस तल पर, कांच के तल पर ये अभिलंबवत लाइन है। मुड़ते हुए अविलंब की ओर झुकते हुए यह क्यू आर, यह अपवर्तित किरण है, कांच में चल रही है। आर बिंदु पर आने पर कांच से बाहर निकल रही है और आर एस यह परावर्तित किरण है। एक ही किरण है, तीन नाम है। यह आ रही है कांच में प्रवेश करने के लिए, पी क्यू भाग को हम आपतित किरण कहेंगे और क्यू आर भाग को अपवर्तित किरण कहेंगे। आर एस भाग को साथियों हम परावर्तित निर्गत किरण कहेंगे, सारी निर्गत किरण इसको कहेंगे। तो अब देखिए इधर आ रही है, पुनः यहाँ पर आर बिंदु पर हमने अविलंब खींचा हुआ है। चूँकि कांच से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में यह किरण जा रही है, इसलिए अविलंब से दूर हटेगी। यह अविलंब है, इसे दूर हट रही है, आप देख रहे होंगे, दूर हटेगी। इस प्रकार हमने ये कर लिया। अब इस किरण को और जो आपतित हो रही थी उसको हम आगे बढ़ावें, तो आप देख रहे हैं कि उस किरण की दिशा यह है और जो निर्गत किरण है इसकी दिशा आर एस है। दोनों किरणें समांतर तो हैं लेकिन विस्थापित हैं, विस्थापित हो गई हैं। यह इसको हमने डी से दिखाया है और विस्थापन वास्तव में इधर की ओर है। तो जो किरण यहाँ पर आ रही थी इसको हम चाहे तो यश डैश कर सकते हैं। यश डैश बिंदु की दिशा में जा रही थी, वह यश पर आ गई। इसका मतलब यह हुआ यह डी डिस्टेंस किरण क्या हो गई, विस्थापित हो गई। कहाँ विस्थापित हो गई, तो अपने पार्श्व में यानी बगल में विस्थापित हो गई। ऐसे जब इसको पार्श्व विस्थापन कहते हैं, अर्थात माध्यम के दो समांतर तलों के द्वारा जब अपवर्तन की क्रिया होती है तो हमें किरणों का पार्श्व विस्थापन प्राप्त होता है। इसे हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर डी जो है पार्श्व विस्थापन है, पार्श्व विस्थापन किसका साथियों, किरण का। यानी एक माध्यम से किरण दूसरी माध्यम में जा रही हो, दूसरा वाला माध्यम सीमित हो, उसके दोनों किनारे यदि समांतर हैं तो किरण का पार्श्व विस्थापन हो जाता है। इसको पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यह अपवर्तन की विशेष घटना है। अब कक्षा 10 में प्रयोग भी किया जाता है। कांच का एक गुटका ले लिया जाता है और पिन लगा करके यहाँ पिन लगा करके और किरणों को देखते हैं कि कितना विस्थापन हुआ, वह विस्थापन माप लिया जाता है और इन आधारों पर हम कांच का अपवर्तनांक भी ज्ञात करते हैं साथियों। आइए दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यह कांच का ही गुटका है किंतु आयताकार नहीं है।
ऐसे में यदि दोनों सतह, दोनों ही अपवर्तक सतह आयताकार न हो तब क्या स्थिति होगी, क्या परिमाण हमें प्राप्त होगा, परिणाम हमें प्राप्त होगा। साथियों यहाँ भी PQ आपतित किरण है, यह अभिलंब डाला गया है, यह आपतन कोण हुआ, यह जो कोण हुआ आपतन कोण हुआ। ऊपर वाले में भी हमने आपतन कोण नहीं बनाया इसलिए कि शायद दिख नहीं पाए यहाँ पर, तब फिर अपवर्तन कोण एक होगा, यह अपवर्तन कोण होगा, देख लीजिए यह अपवर्तन कोण होगा। और पुनः दूसरे तल पर के लिए यह आपतन कोण होगा और यह अपवर्तन कोण होगा। तो यहाँ पर दूसरे में PQ आपतित किरण है, Q पर यह अपवर्तित होती है, अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि वायु से कांच में जा रही है, कांच सघन है, विरल माध्यम से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी और यह R बिंदु तक गमन करती है। R बिंदु के बाद पुनः माध्यम बदल जा रहा है, तो चूँकि विरल माध्यम हो रहा है कांच की अपेक्षा, तो यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर दूर हटेगी और इसको अभिलंब हमने खींचा है। यहाँ पर इस लाइन को छोटी सी लाइन दिख रही होगी, यह भी अभिलंब है और दूसरे तल पर यह लाइन अभिलंब है साथियों। तो यह दूर हट जाएगी किरण और यह दूसरा वाला यह कोण होगा जो अपवर्तन कोण होगा, दूसरे पृष्ठ का यह आपतन कोण होगा, छोटा सा दिख रहा होगा, यह पहले का आपतन कोण होगा पहले तल का और यह पहले तल का अपवर्तन कोण होगा। अब यह अंतिम किरण है निर्गत किरण जो RS है, यह दिशा है। यदि आपतित किरण की दिशा को हम अनुरेखित करें तो यह दिशा है। अब किरण यहाँ पर पार्श्व नहीं हटी बल्कि इसका कोणीय विस्थापन हो गया। किरण यहाँ जाने वाली थी इस दिशा में और उससे इतना कोण हट करके यहाँ आ गई। यहाँ जो कोण दिख रहा है साथियों, यह जो कोण है इसको यदि थीटा लिखें, थीटा हालांकि ये डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ऐसे डेल्टा से, तो यह डेल्टा कोण हुआ और डेल्टा को हम लिखेंगे कि यह कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन। साथियों जब दोनों सतह समांतर न हो तो हमें कोणीय विस्थापन प्राप्त होता है अपवर्तन की क्रिया में, और दोनों ही सतह समांतर हैं तो हमें पार्श्व विस्थापन प्राप्त होता है। पार्श्व विस्थापन का मतलब होता है कि बगल में अपने किनारे खिसक जाती है यद्यपि किरणें समांतर होती हैं और इसमें एक कोण से घूम जाती हैं। कोणीय विस्थापन में कोण से घूम जाती हैं। कितना कोण किरण का फाइनली यह विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन, उसको डेल्टा द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी कि कांच के समांतर गुटके के द्वारा, या कांच न कहें तो माध्यम कह सकते हैं, किसी माध्यम के दो समांतर तलों के द्वारा अपवर्तन की क्रिया और दो असमांतर तलों के द्वारा अपवर्तन की क्रिया। साथियों यहाँ पर हम जानते हैं, रटे होते हैं या समझे होते हैं, किंतु जब ही हम परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ कुछ गड़बड़ कर देते हैं। यह बात बहुत मार्केबल है, जैसे कि इसको हमने बताया ये समांतर तल है तो ये तो हो जाएगा, ये अभिलंब जो डालेंगे तो इधर बनेगा। लेकिन इसको देखिए, यदि हमने जो यह चौड़ा तल है इधर से किरण आपतित किया है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किया है, यदि हम इसी को हम बनावें साथियों, ऐसे बना दें, देख लीजिए ऐसे बना दें, इसमें यह चौड़ा वाला तल था, इसमें यह पतला वाला तल है और इधर से किरण को हम आपतित करावें, यह बहुत ही मार्केबल है। आप देखिए अभिलंब हमने खींचा, यह आपतन कोण आपको दिख रहा होगा, यह आपतन कोण है। किरण जो होगी वह अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात यह वाला कोण कम होगा। दूसरे तल पर किरण आई साथियों, यहाँ पर अभिलंब यदि खींचा जाए तो यह अभिलंब ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो किरण होगी
तो अभिलंब से दूर हटेगी या किरण कहीं ऐसे चली जाएगी या कोण इस कोण से अधिक होगा। हम दिखा रहे हैं इस कोण से यह कोण अधिक होगा। आप देखिए यदि इस किरण को बढ़ाया जाए और इस किरण को बढ़ाया जाए तो अभी जो यहाँ पर हमने डेल्टा देखा हमने, तो यह दिक्कत हो जाएगी। फिर कागज़ के पन्ने से कहाँ से आप करेंगे, या काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, देख रहे हैं। और कहीं पर किरणें समांतर तो नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा लाइन खींचे तो लगेगा कि समांतर है, और वहाँ पर हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया। कहाँ गलत किया, बार बार बनाएंगे और वह गलत लगेगा हमें और संतुष्ट नहीं हम हो पाएंगे। हालांकि जब ऐसे भी होगा, ऐसे हम खींचें तो किरणें समांतर नहीं होंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी, उनका कोणीय विस्थापन तो होगा, लेकिन उसको हम एक छोटे से कॉपी के पन्ने पर दिखाने में असमर्थ हो जाएंगे साथियों। तो यह मार्केबल है। परीक्षा की दृष्टि से जो चौड़ा भाग है उधर से ही हम किरणें आपतित करावें, पर्याप्त कोण हो, और इसको इस प्रकार ठीक इस चित्र के अनुसार हम ये करें। करने के लिए तो हम कहीं से कर सकते हैं, लेकिन फिर जो कोण, यह कोण जो डेल्टा विस्थापित हो रहा है, इस डेल्टा कोण को दिखाने में हमको असहूलियत होगी, लंबा पन्ना की ज़रूरत होगी। तो यह बात आप ध्यान में रखिए, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। अब अगले वीडियो में हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे साथियों। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है, आप हमसे सहमत हैं, हमारी बात आपको समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।